आवाज आ रही है मेरी? दो मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम क्लियरली दिख रहा है सबको? कल नहीं दिख रहा था। यस, हाँ हाँ हाँ। एक बार अपने अपने ग्रुप पे लिख देना, लेक्चर स्टार्ट हो गया, ज्वाइन कर लें जिनके पास मेल नहीं गया हो। वैसे सबके पास जाता है मेल, पर एक बार ग्रुप पे लिख देना। 58 हो गया, 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तो एक बार D1 D2 वाले ग्रुप पे लिख दो, D1 वाले अपने पे, D2 वाले अपने पे। तो आज एनएलएम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा, परसों से स्टार्ट करेंगे एसी। और मैंने कल भी बोला था कि रिवाइज कर लेना, जब पहला लेक्चर एसी का जो मैंने पहले दिया था वो वाला, ठीक है? मैं लेक्चर 2 से स्टार्ट करूंगा, मतलब जितना पहले लेक्चर में होता उसको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, पर पूरा एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा। 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। 59 हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे, ठीक है? चलो, तो हमने क्या माना था, कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, सेगमेंट मेथड हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि अगर मैं इसको नीचे मान लेता हूँ A1 एक्सीलरेशन से, आप ऊपर भी मान सकते हो, मैंने उस दिन भी बोला था, और पुली को मैं ऊपर मान लेता हूँ AP एक्सीलरेशन से, और M2 को ऊपर मान लेता हूँ A2 एक्सीलरेशन से। अब नीचे भी मान सकते हो, नो डाउट, ठीक है? मैंने बोला था जो भी आप मानो, लास्ट तक आपको उसी के साथ पूरा इक्वेशन सोल्व करना है, जो भी आप मानोगे, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो। तो ये पूरा करने के बाद अपना सेगमेंट मेथड लगाने के लिए आपको सबसे पहली चीज डायरेक्शंस एक्सीलरेशन की माननी पड़ेंगी, क्योंकि उसी के हिसाब से आप ये सेगमेंट का चेंज इन लेंथ लिखोगे। जैसे मैंने इसका लिखा था +x1, ये लिखा था पुली की वजह से ऊपर जा रही है तो डिक्रीज होगी -xp, ये -xp है ना। तो पहले आपको डायरेक्शन माननी ही पड़ेंगी। तो हमारी एक इक्वेशन आई थी, अगर आपको याद हो, वो इक्वेशन थी A1 = 2A2। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी थी, मतलब A1 - 2A2 = 0, ठीक है? किसी ने इसको ऊपर लिया होगा, इसको नीचे लिया होगा, तो शायद उसकी इक्वेशन आएगी A1 + 2A2 = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो आपने माना है वही रखो, ठीक है? अब देखो, अब क्वेश्चन में पूछे कि बताओ M1 M2 की इंडिविजुअल एक्सीलरेशंस क्या है, ठीक है? तो A2 को मैं A मान लेता हूं। तो अगर मैं A2 को A मान लूं तो मेरा A1 कितना हो जाएगा, 2A, क्योंकि वो डबल है, ठीक है? ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि एक ही वेरिएबल हो जाए A वाला, नहीं तो दो वेरिएबल A1 A2 होगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, उसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो स्टार्टिंग से ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है? तो ये मैंने मान लिया A2 A के इक्वल, तो A1 आपका हो गया 2A के इक्वल। अब बहुत ध्यान से सुनना,
सोच के बताओ, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। तो कल मैंने शायद पूछ भी लिया था आप लोगों से, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है कि ये बड़े वाली और एक ये छोटे वाली, ऊपर वाली तो किसी काम की नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स डिफरेंट है तो इसमें टेंशन जो होगी वो अलग अलग होगी। तो मान लो नीचे वाली में मैंने T1 माना, ऊपर वाली में कितना हो गया, T2 हो गया। ठीक है, अब मुझे सोच के सब लोग कमेंट करो, टोटल कितने वेरिएबल हैं आपके पास? टोटल कितने वेरिएबल हैं आपके पास? कितने अननोन है मतलब आपके पास? टोटल कितने अननोन हैं आपके पास? 3 3 3 3 3, बिल्कुल। एक T1 पुली और M2 वाली स्ट्रिंग में टेंशन, एक T2 ये बड़े वाली स्ट्रिंग में टेंशन, और एक A। वैसे A1 A2 दो वेरिएबल है पर मैंने उनको एक ही में कन्वर्ट कर दिया A मान के। तो टोटल 3 वेरिएबल है हमारे पास, A, T1 एंड T2। आप T1 ऊपर वाले की भी टेंशन मान सकते हैं, मैं नीचे वाले की मानी, कोई फर्क नहीं। तो 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 3 कौन कौन सी इक्वेशन, अब ध्यान से समझना। सबसे पहला है FBD ऑफ M2। M2 के FBD बनाते हैं, चलो बनाओ M2 FBD। ऊपर टेंशन T1 दिख रहा है सबको, मैंने T1 मानी है। नीचे आपका वेट, मतलब इसका M2 का वेट M2G, और एक्सेलरेशन किधर मानी थी आपने, ऊपर। नीचे मानो तो नीचे लेके ही आपको सोल्व करना है, मैंने पहले भी बोला जहां मानोगे वहीं उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब एक्सेलरेशन ऊपर, तो ऊपर जो फोर्स है वो पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला फोर्स आपको नेगेटिव लेना है। तो कितना हो जाएगा ये, T1 माइनस M2G इज इक्वल टू मास विच इज M2 इंटू A। बिल्कुल सही है सर, समझ में आ गया। तो एक तो होगी इक्वेशन ये, और मुझे पता है मेरे पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्लियर है सबको? इक्वेशन 1 क्लियर है सबको? हाँ ना बताओ फटाफट। यस क्लियर। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान देना, अगर आपने M2 को नीचे माना होता, A2 एक्सेलरेशन इसकी नीचे मानी होती, तो पहली चीज तो चेंजेस किस किस में आएंगे, ये सेगमेंट मेथड जो लगाओगे उससे इक्वेशन में चेंज आएगा, नो डाउट। और दूसरा चेंज आएगा, आप T1 माइनस M2G नहीं लिखोगे, आप लिखोगे M2G माइनस T1, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन नीचे मानी है तो आपको नीचे का फोर्स पॉजिटिव लेना है। मैंने कल भी आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, कोई याद ही नहीं दिला, तुम लोग याद दिला दिया करो, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दिया करो रिकॉर्डिंग ऑन करनी। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि हाँ, अगर हम सबकी एक्सीलरेशन मान लो इसकी M2 की नीचे अगर मैं मान लेता तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती M2G, क्योंकि नीचे का फोर्स तब पॉजिटिव हो जाता, माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इंटू A। ठीक है, पर अभी क्योंकि मैंने ऊपर मानी है तो क्या हो जाएगी, T1 माइनस M2G इज इक्वल टू M2। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन बनेगी पुली के एफबीडी से। ध्यान से पुली का एफबीडी समझना, बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। देखो ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया होगा, ठीक है चलता है कोई बात नहीं। ये देखो नीचे की टेंशन मैंने मानी थी T1 मानी थी, ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो पुली के एक साइड से आपकी ये एक स्ट्रिंग जा रही है और एक स्ट्रिंग ये जा रही है ना। मतलब अगर आप टेंशन बनाओगे तो एक ये होगी T2, ठीक है, और एक जो राइट साइड से जा रही है ये भी आपकी होगी T2। ठीक है, अब सवाल उठता है सर पुली का वेट, तो मैंने कल भी आपको बताया था एनएलएम के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी जो पुली होगी दैट विल बी मासलेस, और अगर आपकी पुली मासलेस है तो नीचे कोई भी वेट नहीं लगेगा। तो क्या इक्वेशन आएगी बोलो, पुली की एक्सीलरेशन आपने किधर मानी, ऊपर की तरफ AP मानी थी, डायग्राम देख लेना। तो क्या इक्वेशन आएगी, T2 2T2 माइनस नीचे वाला माइनस में हो जाएगा T1, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पर पुली का मास तो 0 है, तो क्या ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी T1 इज इक्वल टू 2T2। आपको बार बार ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, ऊपर की जो नेट टेंशन है उसको इक्वल कर दो नीचे की टेंशन से, क्योंकि हमेशा पुली के केस में RHS 0 आने वाली है, मास ऑफ पुली इनटू एक्सीलरेशन ऑफ पुली वो आपका 0 आने वाला है। ठीक है, चलो यहां तक ये बात क्लियर है सबको, ये इक्वेशन, क्योंकि बच्चों को इसी में डाउट होता है सर ये पुली की इक्वेशन कैसे लिखी, ये इक्वेशन क्लियर है सबको, क्लियर, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो अब बनाते हैं M1 का एफबीडी। ठीक है,
तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो M1 का वेट नीचे M1G, ऊपर स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली टेंशन होगी, और उस स्ट्रिंग की टेंशन मैंने कितनी ली है T2। अब सवाल उठता है सर आपने पुली के इधर भी टेंशन T2 ली है, इधर भी T2 लिया है, क्या सेम होगी? तो मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपकी स्ट्रिंग जब तक मासलेस है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था तो याद रखना ये चीज, अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तो पक्का क्या होगा, आपकी जो टेंशन होगी वो थ्रू आउट सेम होगी, पूरी स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे देखोगे टेंशन क्या होगी, सेम। पर हाँ, अगर स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास है, 2 kg 3 kg कुछ भी मास दिया है, तो हर जगह पे टेंशन आपकी चेंज होगी, वो भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, चलो तो इसकी एक्सीलरेशन मैंने किधर मानी थी सर, नीचे मानी थी आपने A1, और A1 कितना हो गया था याद करो 2A। अगर आपको वेरिएबल कम करने थे, A2 को मैंने A माना था तो A1 डबल आया था आपका 2A। ये ध्यान देना, आधे लोग इसमें A लेके सोल्व कर देते हैं, उनका गलत आएगा, 2A आएगा ये आपका। तो क्या इक्वेशन बनेगी बोलो, M1G माइनस T2 इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सिलरेशन ऑफ फर्स्ट, वो 2A आएगी आपकी। सो दिस इज इक्वेशन 2 जो पुली के एफबीडी से आई, और ये इक्वेशन 3 जो M1 के एफबीडी से आई। और पीछे की स्लाइड पे मैंने लिखी थी इक्वेशन 1, T1 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A, जो M2 के एफबीडी से आई। ये तीनों, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, तीन वेरिएबल हमारे पास T1 T2 और A, तो तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसको सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करेंगे देखो, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगी, T1 को मैं लिख देता हूं 2T2, सेकंड इक्वेशन से T2 आई थी वो, माइनस M2G, यही तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, T1 माइनस M2G, थोड़ा ओवरलैप करेगा क्योंकि मेरे स्क्रीन में गायब हो गया। सो T1 को मैंने डाल दिया 2T2 माइनस M2G, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ओवरलैप हो गया होगा, दैट इज इक्वल टू मास M2 इंटू एक्सिलरेशन। ये इक्वेशन 1 को थोड़ा मॉडिफाई मैंने कर दिया, ठीक, चलो सर समझ में आ गया। अब इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नेट इक्वेशन आ जाएगी 2M1G माइनस क्या था T2, पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2T2 इज इक्वल टू कितना था M1 इंटू 2A, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जाएगा 4M1 है। अब इतना तो मैथ आपको लगाना पड़ेगा, ये हो गया इक्वेशन 4 मान लो। क्या किया मैंने, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया ऐसा अब आपको खुद समझ में आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 2T2 विल कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 2M1G माइनस M2G इज इक्वल टू A कॉमन, और ये हो जाएगा M2 प्लस 4M1, ऐड किया मैंने। अब मुझे तो क्या चाहिए था, है ना, मुझे आपका क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था आपका A, है ना, मुझे क्या चाहिए था यहां से A, तो A यहां से मुझे कितना मिल गया, A विल बी इक्वल टू 2M1G माइनस M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। अब अगर क्वेश्चन में उसने T1 T2 भी पूछा है, वो भी आप निकाल सकते हो, इक्वेशन किस में डाल दो 2 में डाल दो, A की वैल्यू T2 आ जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा नो डाउट, इसलिए नीट में इतना पूछता भी नहीं है इतना डिटेल में, ठीक है। ये चीज क्लियर है या नहीं, सेगमेंट मेथड कैसे लगाना है, हर एक की इंडिविजुअल एफबीडी कैसे बनानी है, और उससे इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस कैसे निकालने, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है नो डाउट, तो इसलिए नीट वाले बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, वो सबको समझ में आ रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर क्लियर है तो मुझे फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सब लोग क्वेश्चन करना और मुझे आंसर बताना, मतलब सॉल्व करके आंसर बताना। ये क्वेश्चन आपने शायद कहीं देखा भी होगा, पूरा गायब हो गया, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ। फिर गायब हो गया,
थोड़ा ओवरलैप कर सकता है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। थोड़ा सा ही ओवरलैप किया है, ठीक है, तो इतना मैनेज कर लेना। क्वेश्चन में गिवन है ये इधर जा रहा है A1 से, ये इधर जा रहा है A2 से, और M3 नीचे जा रहा है A3 से। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। तीनों में आपको रिलेशन बताना है, A1, A2, A3। थोड़ा ओवरलैप किया होगा, मुझे स्क्रीन में तो दिख रहा है ओवरलैप किया है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मुझसे। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। M1 जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सीलरेशन A1, M2 इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सीलरेशन A2 एंड M3 इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन A3। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। ये क्वेश्चन सबसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। करो, ध्यान से करो। सेगमेंट मेथड कल मैंने पढ़ाया था तो आपको समझ में आना चाहिए। और कमेंट करो आंसर क्या आया, ठीक है। कुछ तो ऐसा आएगा A1 + 2 A2 - A3 = 0, या A1 - A2 - A3 0, कुछ तो आएगा। तो जो भी रिलेशन आए उसको टाइप करो और करो सो। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो फिर आगे बढ़े। चलो, एक का आंसर आ गया, वेरी गुड। आदित्य झगड़े, बहुत सही। करो, बाकी लोग भी करो। हाँ, अगर इसमें आपसे पूछ ले कि इंडिविजुअल एक्सिलरेशंस बताओ, मतलब A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू इंडिविजुअल जी की टर्म्स में, तब आपको एफपीडी बनाना ही पड़ेगा। पर हाँ, नीट में उतना लेंथी कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, कभी भी। एडवांस में पूछ सकता है पर नीट में कभी भी आपसे नहीं पूछेगा ये। हाँ, अगर पूछ लिया तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करना है। कभी कभी फ्रिक्शन भी दे देगा आपको, तो वो सब देख लेना। स्मिता गलत है, थोड़ा चेक करो। सुशांत ननावरे सही है, वेरी गुड। ज्ञानेश्वरी सही है, वेरी गुड। करो 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 सब लोग फटाफट, 1 मिनट का टाइम हो रहा है, जल्दी। स्मिता आप सही है, तुम्हारा बिल्कुल सही। प्रगति सही है, वेरी गुड। शुभम सही है, वेरी गुड। चलो, ऑलमोस्ट 10-12 बच्चों ने कर लिया। अभिजीत सही है, वेरी गुड। आकांक्षा सही है, अंकिता सही है, शिव प्रसाद सही है, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छा किया। चलो देखो, ऑलमोस्ट 15-16 लोगों ने कर लिया है, बाकी लोग भी ध्यान से देखो। देखो क्या करो, सबको पता है क्या करना है, क्योंकि मेरे पास रीड्रॉ कर देता हूं मैं डायग्राम, 1 मिनट लगेगा। ये M1 है आपका, ठीक है। और पीछे की स्लाइड वापस आ गई है, उसी में देखते हैं अगर हो जाए तो। स्क्रीन पे क्या आ रहा है? हाँ, तो देखो, तो ये है आपका A1 इधर, A2 इधर, A3 नीचे। तुम्हारे में गायब हो गया। चलो जाने दो। रुको 1 मिनट, तब तक प्रैक्टिस करो।
चलो, तो ऑलमोस्ट सबका आ गया है। तो ये था, एक मिनट में वापस से क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, तब आना सब लोग। अभी यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट लगेगा, वापस क्रिएट कर रहा हूँ। 5:20 का टाइमिंग, उस पर आना।